हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास आप लोगों को टाइप 2 तक बताया था। तो आज मैं आप लोगों को टाइप 3 बताने जा रहा हूँ। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि 16 जून 2010 को वेडनेसडे है, तो 16 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, यही आपको निकालना है। दोस्तों, इसका आप लोग एक ट्रिक लिख लीजिए। यदि यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले ये देखिएगा, दिन और मंथ अगर ये दोनों सेम है, यदि ये दोनों सेम है और साल में जितना भी वर्ष का डिफरेंस रहे उतना यहाँ पे लिखना है दोस्तों। जैसे कि अभी यहाँ पे कितना है 2010, यहाँ पे 2011, एक साल का डिफरेंस है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे +1 करना है। दोस्तों, आपको यहाँ जितना साल का डिफरेंस रहे आपको उतना प्लस करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, यदि इसमें लीप ईयर्स आ जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे 2011 की जगह 2012 हो जाता दोस्तों, तो यहाँ का लीप ईयर्स हो जाता, तो इसमें +2 करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो इसी रूल से हम बनाने जा रहे हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों एक साल का अंतर है, क्योंकि यहाँ 2011 है और 2010, इसमें डिफरेंस कितना है, एक साल का। तो आप यहाँ +1 कर लीजिएगा। अब +1 इसमें आप कीजिएगा, जैसे दिन में, जैसे यहाँ पे वेडनेसडे है तो आपका यहाँ पे एक दिन प्लस होके थर्सडे हो जाएगा। आपका यहाँ थर्सडे हो जाएगा दोस्तों, और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, थर्सडे। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए, जितने भी साल का अंतर रहे इसमें आपको उतना जोड़ना है। और कब जोड़ना है, जब दिन और मंथ दोनों सेम रहे तब आपको ये नियम लागू करना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप देख के भी आंसर लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख के आंसर इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिन और मंथ एक ही जैसा है और यहाँ आपका साल का अंतर एक है, तो आप इस दिन में एक जोड़ दीजिए, आपका ये आंसर थर्सडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप इसका दूसरा सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है 7 अक्टूबर 2007 को संडे था, तो 7 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिन और मंथ सेम है, आप देख ही सकते हैं, और यहाँ डिफरेंस एक है, तो आप इसमें +1 कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है लीप ईयर्स, 2008 है तो लीप ईयर्स है, तो यहाँ और एक +1 हो जाएगा, यानी +2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लीप ईयर्स में +2 करना है। तो बस आप संडे में +2 कर दीजिए, यानी हो जाएगा मंडे और एक ट्यूसडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 8 जुलाई 2004 को फ्राइडे था, तो यही पूछा गया दोस्तों 8 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आप इसमें देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन और मंथ एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर है, ईयर्स का अंतर एक, तो आप इसमें फ्राइडे में एक जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा सैटरडे। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे आपका अंतर कितना दिया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अंतर एक दिया है, तो आप एक साल लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लीप ईयर्स दिया है कि नहीं दिया है, बाकी आपका देखते ही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का। तो यहाँ पे भी दिया है, देखिए दोस्तों 20 सितंबर यानी दिन और मंथ सेम है, तो दोस्तों रूल वही लगाइए। और यहाँ अंतर कितना है 5 साल का, तो 5 दीजिए, +5 करना होगा। और दोस्तों आप ये ध्यान में रखिए कि 2010 से 2015 के बीच में कोई एक भी लीप ईयर्स था, तो हाँ दोस्तों था। कौन सा था, तो 2012 लीप ईयर्स आपका है, तो इसमें +1 और हो जाएगा। और कोई था, 2013 नहीं है, 2014 नहीं है, 2015 नहीं है, 2016 है, लेकिन 16 तक नहीं पूछा, इसलिए आप 5 और एक लीप ईयर्स है तो +1, तो यानी 6। तो आप मंडे में आप 6 जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो आपका हो जाएगा संडे। आपका संडे आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब टाइप 4, तो टाइप 4 में जाने से पहले हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपका शेषफल 0 आए तो आपको 28 जोड़ना है, 1 आए तो 6 जोड़ना है, 2 आए तो 11 जोड़ना है, और 3 आए तो 11 जोड़ना है। दोस्तों ये कब काम आएगा, कि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे 2015 का हूबहू कैलेंडर कब मिलेगा, तो 2015 का हूबहू कैलेंडर कब मिलेगा, तो आप पहले इसका शेषफल निकालिए। शेषफल निकालने का वही तरीका, 4 से भाग लगाइए, पहले 4 से भाग लगाइए शेषफल निकालने के लिए। तो 4 से भाग लगाने के लिए तो आपका 2 डिजिट ही काफ़ी है,
तो 15 में आप 4 से भाग लगाइए, कितना आएगा? 4 तिया 12 होता है, 3। तो आपका शेषफल कितना है दोस्तों? 3। तो 3 में आपको क्या जोड़ना है दोस्तों? 3 में आपका जोड़ना है 11। तो 2015 का हुबहू कैलेंडर कब मिलेगा? तो 2015 का हुबहू कैलेंडर, और कितना शेषफल 3 आया था दोस्तों। आप 3 का कोड कितना होता है? 11। तो आप इसमें 11 जोड़ दीजिए। तो 2015 का हुबहू कैलेंडर दोस्तों आपको मिलेगा 2026 में। तो देखिए दोस्तों, हम इसके टाइप में क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2009 का हुबहू कैलेंडर किस वर्ष में मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2009 का हुबहू कैलेंडर किस वर्ष में मिलेगा। तो आप दोस्तों इसका पहले 4 से भागा देकर निकाल सकते हैं 2009 को। तो आप इसको 4 से पहले भागा दे दीजिए, सॉरी 9 को 4 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 4 2 8, 1। शेषफल दोस्तों 1 आया। तो 1 में दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें +6 करना है, क्योंकि इसका कोड होता है कि रिमाइंडर 0 आए तो 28, 1 आए तो 6, 2 आए तो 11, 3 आए तो 11। दोस्तों इसी तरह आपका कोड बैठाना है। तो दोस्तों आपका इसका 6 आए, तो 6 आए तो आप इसमें यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, 9 6 15। दोस्तों तो 2009 का हुबहू कैलेंडर 2015 में आपका मिलेगा। दोस्तों आप यही फॉर्मूला, मतलब यही ट्रिक लगाइए, आपका मतलब देखते ही आंसर आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, तब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो यहाँ पूछा गया 2011 का हुबहू कैलेंडर कब मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप 4 से इसको भाग लगाइए, 4 2 8, आपका शेषफल कितना आया? 3। तो आप 3 में कितना कोड था? 11। तो आप 11 इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आएगा? 2022। इसका हुबहू कैलेंडर 2011 का हुबहू कैलेंडर 2022 में आएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 2004 का हुबहू कैलेंडर। तो 4 में कितना? 4, यानी शेषफल कितना आया? 0। दोस्तों शेषफल आपका आया 0। तो 0 में 28 जोड़ना है, तो 28 4 कितना होता है? 32। तो आपका 2004 का हुबहू कैलेंडर 2032 में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इसका टाइप 4 का। तो चौथा में दिया है दोस्तों 1919 का हुबहू कैलेंडर कब मिलेगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि 4 से भाग देना है। तो ये लास्ट में दोस्तों 20 नहीं है, क्योंकि 2015 अगर पूछा, जैसे 2009 पूछा था, तो 2009 में हम लास्ट डिजिट इसलिए लिए थे क्योंकि दोस्तों ये 20 तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20, इसलिए हम दोस्तों लास्ट का मैंने 2 डिजिट लिया था। अब यहाँ वैसे तो कटेगा नहीं, तो पूरा लेना पड़ेगा 1919। अब आप इसको 4 से भाग दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, 3 4 7 28, 31 3, और यहाँ 19 39 9, कितना हो जाएगा? 36, 4 9 36 हो जाएगा आपका। कितना है दोस्तों? आपका 3, आपका रिमाइंडर 3 आया, यानी शेषफल आपका 3 आया दोस्तों। तो अब 3 का कोड है दोस्तों 11 जोड़ना है। तो 1919 में आप 11 जोड़ दीजिए, 0 1 1 2 और 1 बचा था आपके हाथ में, वो 1 3, यानी 1930। यानी दोस्तों आपका 1919 का हुबहू कैलेंडर आपका 1930 में मिलेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप देख के आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। आपको इतना भागा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहाड़ा मजबूत है तो आप तुरंत ही देख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपका 2010 का कितना है। तो 10 में आप 4 2 रिमाइंडर इसका आएगा, तो 2 का दोस्तों 11 जोड़ना है। तो 11 में आप 1 2 2021 में आपका हुबहू कैलेंडर मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों आपको निकालना है। तो अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब टाइप 5 देखिए आप लोग। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जैसे कि यदि किसी महीने का पहला दिन मंगलवार हो, यानी यदि किसी मंथ का पहला दिन मंगलवार हो, यानी ट्यूसडे हो, यदि किसी मंथ के पहले दिन मंगलवार हो, तो पूछा गया दोस्तों तो उसका 25वां दिन कौन सा दिन होगा। यानी इसका 25वां दिन कौन सा दिन होगा। यदि 1 तारीख को मंगलवार है तो 25वां दिन कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आप इससे पहले आपको डिफरेंस निकालना है कि यहाँ डिफरेंस कितना दिया है। तो 25 में आपको 1 माइनस करना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 7 24 है दोस्तों। तो अब इसका मतलब 25वां दिन निकालने के लिए आपको 7 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिन निकालना है। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए आप 7 से भागा दीजिए। तो 7 या 21, आपका शेषफल आया 3। तो अब आप इसमें +3 कर दीजिए, मतलब मंगलवार में आप +3 कीजिए, बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी फ्राइडे आपका आंसर। दोस्तों तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आप बता सकते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं इसको। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पूछा गया था कि जैसे कि किसी भी मंथ का कोई भी आप मंथ लीजिए, उसका 1 तारीख को, मतलब पहला दिन, यानी पहला दिन मतलब 1 तारीख, तो पहला दिन मंगलवार था, तो 1 तारीख को मंगलवार था।
तो उसके 25वां दिन कौन सा दिन होगा, मतलब 25वां दिन कौन सा दिन होगा। तो यही पूछा गया था दोस्तों। तो आप इसको पहले इससे डिफरेंस कर लीजिए, 24 आएगा, क्योंकि 25 में घटाइए 24 आएगा। अब इसको आप 7 से भागा देख लीजिए, आपका शेषफल 3 आएगा। तो आप मंगलवार में 3 जोड़ दीजिए। नहीं तो दोस्तों इसका एक और रूल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों अगर लंबा दे देता है तो आपका फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा। जैसे दोस्तों 7 दिन होता है, 8वां दिन में आता है मंगलवार, तो आप 1 से 8 जाइए, यहाँ पे होगा मंगलवार। फिर 8 से 8 7 15, फिर 15 तारीख को होगा मंगलवार। 15 7 कितना होता है दोस्तों, 22। इस दिन भी आपका मंगलवार पड़ेगा। अब पूछा गया 25 को, तो 22 23 24 25, तो तीसरा दिन, तो मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्रवार यानी फ्राइडे। दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है दोस्तों, अगर किसी महीने का 22वां दिन गुरुवार था, यानी गुरुवार मतलब थर्सडे था, तो उसका छठा दिन कौन सा दिन था। यानी किसी महीने का 22वां दिन गुरुवार था यानी थर्सडे था, तो उसके छठा दिन कौन सा दिन रहा होगा कि 22 तारीख को गुरुवार पड़ गया। तो दोस्तों आपको निकालने का तरीका मैंने बताया कि पहले आप इससे माइनस कर लीजिए, तो आपका आएगा 16। 22 में 6 माइनस कीजिएगा 16 आएगा। आप इसको 7 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 14। 2 शेषफल आया। तो अब दोस्तों आप इसमें सोच रहे हैं कि आप 2 यहाँ पे घटाना है कि जोड़ना है, तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि 22 तारीख यहाँ पे था और यहाँ पे 6 तारीख था, यानी घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको -2 करना है। पहला क्वेश्चन में था दोस्तों कि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था, इसलिए वहाँ पे प्लस किया गया था। यहाँ घटते हुए पे जा रहा है तो माइनस कीजिएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे थर्सडे में आपको 2 माइनस करना है, तो आप 2 माइनस कीजिए दोस्तों, क्या आएगा इसमें, तो इसके में आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा थर्सडे, दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा ट्यूसडे, क्योंकि दोस्तों आप इसमें 2 माइनस कीजिएगा, थर्सडे में आपको 2 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा ट्यूसडे। तो आपका यही राइट है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अगस्त के 28 तारीख को अगस्त के 28 तारीख को क्या था दोस्तों, रविवार। नहीं दोस्तों, अगस्त के 28 तारीख को रविवार था। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, मतलब इसके 22 दिन पहले। तो दोस्तों इसका डिफरेंस ही दे दिया आपका 22, इसका 22 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 22 में आपको 21 1, यानी दोस्तों आपको इसमें 1 माइनस करना है दोस्तों। तो संडे था तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 दिन माइनस करेंगे, सैटरडे। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बोला है अगर अगस्त 28 तारीख को संडे था, मतलब 28 अगस्त को संडे था, तो उसके 22 दिन पहले, यानी उसका अंतर दे दिया है 22 दिन। तो आपको शायद साथ में माइनस मतलब भाग करके आपका शेषफल 1 आएगा, तो उसमें आप 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये घटते हुए क्रम में जा रहा है कि 22 दिन पहले वाला पूछा है, तो इसलिए 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर सैटरडे। तो देखिए दोस्तों अब टाइप 6 में दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी सवाल है, क्योंकि दोस्तों मैंने उस टीक पे बताया था आपका कि 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों आपको वही कोड बैठाना है। 1 जनवरी का कोड क्या बताया था दोस्तों, 144 यानी 1, और आपका 1900 का कोड मैंने बताया था 0 होता है, क्योंकि मैंने दोस्तों बताया था 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4। दोस्तों मैंने ये आपको कोड बताया था, तो वही उसी का कोड यहाँ पे पूछा है, 1900 का कोड 0। और दोस्तों आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना है दोस्तों आपका 2, और यहाँ पे भागा देना पड़ेगा दोस्तों 7 से, क्योंकि वही प्रोसेस है जो पहले लगता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका भागा ही 2 बच रहा है आपका, मतलब ऊपर वाला ही ज़्यादा हो जा रहा है, नीचे वाला कम हो जा रहा है। तो आपको भागा देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको काट के आप 2 का ही आंसर निकाल दीजिए। तो 2 का कोड क्या बताया था दोस्तों, तो मंडे। आपका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, मंडे, कि 1 जनवरी 1900 को मंडे था। तब दूसरा नंबर देख लीजिए दोस्तों, दूसरा में पूछा गया है 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों आप वही कोड लगाइए, 31 दिसंबर का कितना 6, और 2000 का कोड 6, आप डिवाइड 7 कर दीजिए। अब जोड़िए दोस्तों, 6 6 12, 1 13, 30 40 3 43, 7 6 42। आपका शेषफल दोस्तों 1 आएगा, और 1 में कौन सा दिन होता है दोस्तों, संडे। आपका राइट आंसर। दोस्तों तो बहुत सिंपल ही सवाल पूछा गया है ये तो आपका। तो दोस्तों आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं आ सकता। मतलब ऐसा कौन सा दिन है जो कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे ए नंबर में दिया है फ्राइडे, दूसरा में दिया सैटरडे, तीसरा में दिया ट्यूसडे, चौथा में मंडे। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कौन सा दिन मतलब शताब्दी का प्रथम दिन नहीं आ सकता है। मतलब वो कभी शताब्दी वर्ष होगा तो कभी भी नहीं आएगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका, इसका आंसर ट्यूसडे ही लग रहा है होगा। हाँ, इसका आंसर आपका ट्यूसडे है, क्योंकि दोस्तों मैं इसके पीछे का रीज़न आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख लीजिए, किसी भी वर्ष में, जैसे कि आपका लीप ईयर्स में जैसे कि आप लीप ईयर्स में आप जानते हैं 400 से भागा देना पड़ता है। जो लीप ईयर्स आ जाएगा उसका एक फिक्स कोड है, आप लिख लीजिए, मतलब फिक्स कोड, इसका हम फिक्स कोड लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका कोड है, अगर किसी भी वर्ष को 400 से भाग दें और उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आए तो उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी का पहला दिन सैटरडे होगा, और उसका 31 दिसंबर यानी लास्ट डे संडे होगा। और जिसका भी शेषफल 400 से भाग देने पर जिसका भी शेषफल 1 आए तो उसका फर्स्ट डे फ्राइडे और लास्ट डे भी फ्राइडे होगा। तो जिसका भी, और उसके बाद जिसका शेषफल 2 आए उसका फर्स्ट डे वेडनेसडे और लास्ट डे भी वेडनेसडे ही होगा। और जिसका शेषफल 400 से भाग देने पर 3 आए उसका मतलब 1 जनवरी मंडे होगा और लास्ट दिसंबर मंडे ही होगा। तो दोस्तों ये कोड आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपका कोड बहुत ही काम का है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसके बेस में पूछा गया था वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन था दोस्तों कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसका आंसर ट्यूसडे ही बताया था, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए इसमें से कहीं भी ट्यूसडे आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए आपको मैंने यही आंसर बताया था कि इसका आंसर ट्यूसडे होगा। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में था मंडे भी यहाँ पे है, उसके बाद था दोस्तों आपका ही सैटरडे भी यहाँ पे है, और उसका दोस्तों आया था फ्राइडे, आपका फ्राइडे भी है, और उसके बाद आया था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे यहाँ पे कहीं नहीं है, इसीलिए आपका ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन इसी में से कुछ होगा। ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है कि पहला दिन इसी में से कुछ होगा और लास्ट दिन इसी में से कुछ होगा। तो दोस्तों ये आप याद आपका अगर रहेगा तो ये आप तुरंत बना सकते हैं, देख के ही आंसर आप। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष के अंतिम मतलब 31 दिसंबर को ये दिन नहीं होगा। 31 दिसंबर को शताब्दी वर्ष नहीं है, मतलब कौन सा दिन है इसमें जो कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला में फ्राइडे और संडे, दूसरा में है दोस्तों फ्राइडे एंड मंडे, तीसरा है दोस्तों ट्यूसडे एंड थर्सडे, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका संडे एंड फ्राइडे। तो दोस्तों आपका इसमें पूछा है 31 दिसंबर यानी लास्ट डे, आपका लास्ट दिन कौन सा शताब्दी वर्ष में मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है जो कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपका कौन सा दिन है जो कि नहीं आएगा, ये दिन लास्ट दिन में मतलब 31 दिसंबर में कौन सा दिन ऐसा है कि नहीं आएगा। तो दोस्तों वो कोड जो मैंने लिखाया था तो उसमें आप मैच कर सकते हैं। तो लास्ट दिन में क्या था, पहला ऑप्शन फ्राइडे संडे ये ऑप्शन में था, मतलब ये आएगा। फ्राइडे मंडे ये भी था, ट्यूसडे थर्सडे दोस्तों ये नहीं था, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब ये संडे फ्राइडे ये भी आपका ऑप्शन में था, इसीलिए ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो नहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों टाइप 7 में आप देख लीजिए लास्ट टाइप है ये, और इसमें क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि आज फ्राइडे है। यदि आज फ्राइडे है दोस्तों, यदि आज फ्राइडे है तो आने वाला कल, जैसे आज ये है आज, आने वाला कल, आने वाला कल क्या होगा दोस्तों, इधर तो आएगा नहीं, इधर आने वाला कल, तो आने वाला कल ई हो गया आने वाला कल। उसके बाद पूछा गया था दोस्तों कल के 2 दिन बाद, मतलब आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो पहला दिन दूसरा दिन के बाद, मतलब ये इस दिन कौन सा दिन था। यदि इस दिन फ्राइडे था, यदि इस दिन फ्राइडे था तो आने वाला कल के 2 दिन बाद, पहला दिन दूसरा दिन उसके बाद में
जैसे 2 दिन बाद, इस दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे, तब कर लीजिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपका राइट आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाना है। जैसे कि आप दूसरा नंबर देख लीजिए इसका। दोस्तों दूसरा में पूछा गया है, यदि किसी महीने के 5 तारीख के 3 दिन बाद गुरुवार, तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? जैसे दोस्तों जैसे पूछा गया 5 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 5 तारीख के 3 दिन बाद, 5 तारीख के 3 दिन बाद क्या था? गुरुवार, यानी इस दिन गुरुवार था, यानी थर्सडे था। इस दिन आपका थर्सडे था। तो आप इसमें कर लीजिए 5 तारीख के 3 दिन बाद, 5 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब पहला दिन 6 तारीख, दूसरा दिन 7 तारीख, तीसरा दिन 8 तारीख के बाद क्या था? थर्सडे, यानी 9 तारीख को थर्सडे था। तो आपका क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, तो उसी तारीख को 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब इसी मंथ में 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप 19 को निकाल लीजिए कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आप फिर से वही रूल लगा लीजिए, जैसे 9 को थर्सडे था तो 19 को, तो आप इसमें अंतर कर लीजिए, अंतर आएगा 10, 7, 3 आया शेषफल, तो 19 मतलब थर्सडे में आप 3 जोड़ दीजिए, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा संडे। क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पूछा था 5 तारीख के 3 दिन बाद, तो 5 तारीख ये हो गया, इसके 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन के बाद, 3 दिन बाद, तो 3 दिन हो गया, उसके बाद यानी 9 तारीख, इस दिन था थर्सडे। तो पूछा गया था 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 9 तारीख को थर्सडे था तो 19 को कौन सा दिन होगा? तो वही दोस्तों वही रूल लगाएं कि इसमें अंतर, या फिर आप ऐसे भी जाए जोड़ के जा सकते हैं एक आध करके, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो आप इसका अंतर निकाल लीजिए 10, 7 से भागा दीजिए, आपका शेषफल 3 आया। तो आप थर्सडे में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो 3 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा संडे। आपका राइट आंसर। जैसे दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए, जैसे आगे बढ़ने पर आपका ये लागू होगा, आगे बढ़ने पर आपका जैसे कि दिया था 5 तारीख, 5 से 3 दिन बाद, 5 से 3 दिन बाद अगर पूछा जाता 5, 6, 7, 5 से मतलब इसको लेके चलना है, और यही पूछा जाता 5 के 3 दिन बाद, तो 5 के का 3 दिन बाद 6, 7, 8, तो दोस्तों इसको छोड़ के जाना पड़ा था, ये सब इसको छोड़ के, मतलब तो इसी तरीक़ा से जैसे आप ये लिख सकते हैं, मतलब के में छोड़ कर जा सकते हैं और से में साथ लेकर। यही दोस्तों पीछे आने से आपका हो जाएगा के या से, दोनों में आपको साथ लेकर चलना है। जैसे पीछे चलने पर के रहे या से रहे, दोनों में साथ लेकर चलना है, यानी कि साथ लेकर मतलब कि 5 से 3 दिन पीछे तो 5 को भी लेके जाना है, या 5 के 3 दिन पहले तो फिर भी लेके चलना है 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक छोड़ के जाना है। जैसे पूछा गया 5 के 3 दिन बाद, तो 5 तो ऐसे ही छूट गया, 6, 7, 8 तो 3 दिन बाद, और 5 से 3 दिन, 5 से तो से में इसको लेके चलना, 1, 2, 3 यहीं तक जाना, इस यहाँ तक नहीं जाना। ठीक है, तो इसी बेस पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो कैलेंडर चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।